ये लीजिए। मैम साहब आप कितनी अच्छी हैं, हमारा कितना ध्यान रखती हैं। अरे बस बस, आप भी तो हमारा ख्याल रखते हैं, और अगर मैं आपके लिए इतना कर दूंगी तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। आप अपना ख्याल रखिए। अच्छा, इसे खाना दे रही है यार, ये सही है। जहाँ आज के टाइम में कोई किसी को फ्री में कुछ नहीं देता, ये लड़की से खाना दे रही है और कैसे हंस हंस के बातें कर रही है। सही है यार, किस्मत हो तो इस चौकीदार जैसी हो। मतलब इन दोनों का चक्कर चल रहा है। साला मेरी किस्मत खराब है। अरे चौकीदार से अच्छा मेरे से सेट हो जाती। क्या कमी है मुझ में? कोई बात नहीं, इसको मैं बाद में पकड़ूंगा। जब चौकीदार से सेट हो सकते तो मुझसे क्यों नहीं। और हाँ, मैंने ना फ्रिज में पानी की बोतल रख दी है, खाना खाने के बाद आप पानी ले जाना। ठीक है मैम साहब। ये लीजिए खाना। शुक्रिया मैम साहब। मैम साहब मुझे ना आपसे एक काम था। हाँ बोलो। मुझे एक 500 रुपये चाहिए। आज मेरी बेटी का जन्मदिन है ना, तो मुझे उसके लिए केक लेके जाना है। जैसे मेरी सैलरी आएगी मैं आपको लौटा दूंगा। कोई बात नहीं, मैं लेके आती हूँ। ये लो। शुक्रिया मैम साहब। और हाँ, पैसे लौटाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपकी बेटी के लिए मेरी तरफ से छोटा सा गिफ्ट है ये। भाभी जी आपसे एक बात करनी है। हाँ बोलो। भाभी जी भैया यहाँ पे नहीं है, मतलब आप कुछ भी गुल खिलाएंगी? क्या मतलब? मैं समझी नहीं, क्या कर दिया मैंने? यही कह रहा हूँ जो देख रहा हूँ। मेरे को नहीं पता था कि भैया के जाने के बाद आप ये सब काम करेंगी। अरे क्या बकवास करे जा रहे हो, ये बताओ मैंने किया क्या है? क्या किया आपने? आपको बिल्कुल शर्म नहीं आती? आपके इस चौकीदार के साथ चक्कर चल रहा है। मुझे नहीं पता था क्या ऐसे गिरी हुई हरकत करोगी। देखो तमीज से बात करो, वो ना मेरे बाप समान है और तुम उससे ऐसे बात कर रहे हो। यही तो बात आपको सोचनी चाहिए कि वो आपके पिता के समान है, लेकिन फिर भी आप ऐसी हरकत कर रही हो। अगर यही बात आपके पति को पता चलेगी ना तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। कितना भरोसा करते हैं वो आप पे। देखो जैसा तुम समझ रहे हो ना वैसा कुछ नहीं है। अच्छा तो मैं झूठ बोल रहा हूँ तो चलो ठीक है। एक बात बताइए, आज के टाइम पे कोई फ्री में किसी को पानी नहीं देता, आप उन्हें खाना दे रही है। खाना भी छोड़ो, पैसे दे रही है। अब ये चीज़ तो कोई तभी कर सकता है ना जब उसके साथ कोई संबंध हो। अच्छा तो तुम इसलिए ये सब सोच रहे हो। देखो तुम्हें जो समझना है ना तुम समझो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। निकलो यहाँ से। हाँ मैं कर रहा हूँ थोड़ी देर में कॉल। कैसा सुमित? मैं बढ़िया यार, आप बात करनी थी एक। बताओ क्या बात करनी है? यार भाभी का ना चक्कर चल रहा है किसी से। सुमित तेरी हिम्मत कैसी है ऐसा बोलने की? मेरी बीवी मुझे कभी धोखा नहीं दे सकती, तो उसके बारे में ऐसा बोल रहा है? भाई छोड़ो, कुछ सोच समझ के ही बोल रहा हूँ, कुछ देखा होगा तभी तो बोल रहा हूँ। अरे क्या बताएगा तू? तुझे अपने भाई की तरह माना मैंने, अपना छोटा भाई मानता था, और तू अपनी भाभी के बारे में इतना गंदा सोचता है, मैंने कभी सोचा नहीं होगा। भाई देख, तुझे मैं अपने भाई की तरह मानता हूँ इसलिए बता रहा हूँ, वरना मेरे को कोई शौक नहीं किसी के पर्सनल मैटर में घुसने का। क्या जानता तू? क्या देख लिया ऐसा जो तू ऐसा बोल रहा है? भाई जो ये चौकीदार है ना हमारी सोसाइटी का, उसका चक्कर चल रहा है भाभी से। बाप की उम्र के हैं वो उसके साथ चक्कर चलेगा? पागल वागल हो गया क्या तू? अरे वही तो यार, भाभी को शर्म नहीं आ रही। अभी भी है ना वो चौकीदार भाभी के साथ होगा, घर में बैठा होगा। सुमित तू मेरी बीवी पे इल्जाम लगा रहा है, क्या सबूत है तेरे पास? सबूत चाहिए ना, दिखाता हूँ सबूत। चलो। छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे, अच्छा नहीं होगा तेरे साथ। चले चल तुझे तो मैं बताता हूँ। ये लीजिए, आप आराम से खाना खाइए, मैं एसी ऑन कर देती हूँ। देख रोशन, मैंने बोला था ना ये सिक्योरिटी गार्ड के लिए सोफे पे बैठ के खाना खा रहा है, इसकी इतनी हिम्मत। बिल्कुल सही बोल रहा हूँ मैं। एक बात बता, इस चौकीदार को कोई सोसाइटी में पानी नहीं देता और ये खाना खिला रही है। खाना भी छोड़, पैसे दे रही है। क्या बोल रहा है ये? सुनना चाहते हो ना तो सुनो। रोशन ये पहले भी यहाँ पे आया था और यही बकवास कर रहा था जो ये अभी बकवास कर रहा है, लेकिन मैंने इसकी बात को सुना नहीं और इसके मुंह पे मैंने दरवाजा मार दिया। और रही बात अंकल की, तो रोशन अंकल मेरे पिता समान है, बस यही सोच के मैं इनकी मदद करती हूँ। एक दिन मैं आ रही थी और मैंने देखा कि ये बाहर बहुत बुरी हालत में पड़े हुए हैं क्योंकि इन्होंने खाना नहीं खाया था। ये सोसाइटी वाले ये बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन जब मदद करने की बारी आती है ना तो सब भाग जाते हैं। किसी ने ये भी नहीं सोचा
कि ये किस हालत में रहते हैं, कैसे रहते हैं, क्या पूरा दिन खाना खा भी पाते हैं या नहीं। लेकिन मैं तो बस इनकी हेल्प कर रही हूँ। और रोशन एक बात बताओ, मैंने इनको 2 वक्त की रोटी दे दी तो मैंने क्या गलत कर दिया? तुम ही तो बोलते हो ना रोशन, किसी गरीब की मदद करना या किसी भूखे का पेट भरना बहुत अच्छा काम होता है। और तुम इसके कहने पे मुझ पे शक कर रहे हो। नहीं शीतल, मैं तुमसे शक नहीं कर रहा था। वो क्या ना, मैं तुमसे दूर रहता हूँ, कभी कभी घर में आता हूँ, तो अगर ऐसे कोई मुझे कुछ कहता है तो मुझे यकीन करना पड़ता है। मैं डरता हूँ तुम्हें खोने से, पर मुझे तुम पे भरोसा भी बहुत है कि तुम कभी ऐसा कर नहीं सकते। जब इसने बताया कि चौकीदार हमारे घर पे डेली आता जाता रहता है, तो मुझे भी लगा कि वो क्यों आएगा, पर मुझे नहीं पता था वो खाना खाने आता है। अरे ये तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। मैं खुद इस चीज़ को सपोर्ट करता हूँ कि अगर हमारे पास पैसा है तो हमें ज़रूरतमंद लोगों की मदद करनी चाहिए, भूखे लोगों को खाना खिलाना चाहिए। इससे बड़ा पुण्य इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। अरे हम किसके भाग कर खा रहे होते हैं हमें खुद नहीं पता होता। लोगों की जितनी दुआएं मिले इंसान उतनी ज़्यादा तरक्की पे चलता है। असली इंसान वही है जो किसी को दुख में ना देखे। इन जैसे लोगों की बातों में मैं कभी नहीं आऊँगा। बस मैं ये देखना चाहता था कि ये यहाँ पर क्यों आते हैं। रोशन, तुझे मेरी बात पे यकीन नहीं है क्या? तू इनकी बातों में मत आ। चुप हो जा। वो बीवी है मेरी, मुझे पता है कि वो क्या सही कर रही है और क्या गलत, समझा? तुझे मैंने पहले ही कहा था ना कि अगर तेरी बात झूठ निकली तो छोड़ूंगा नहीं। अबे तुम जैसे लोग इनको खाने के लिए तो पूछता नहीं, और कोई देता है तो तुम बातें बना रहे हो। निकल यहाँ से। अबे निकल। अंकल माफ़ करना, मेरी वजह से आप खाने पे से उठे। मैं शर्मिंदा हूँ, उसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। सॉरी। कोई बात नहीं साहब, इसमें आपकी कोई गलती नहीं, ये तो गलत फहमी थी, अब दूर हो ही गई है। धन्यवाद अंकल। आप बैठिए, आप खाना खाइए। मैं पानी लाती हूँ।